शहर से दूर एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्मी आज भी जिंदा थी। वहीं रहती थी एक बुजुर्ग औरत, सावित्री देवी, जिन्हें सब प्यार से दादी कहते थे। उनके सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और माथे पर सदा टिका हुआ सिंदूर जिसे बीते जमाने की कहानी सुनाता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना संदूक, कुछ कपड़े और एक छोटा सा सोने का गहना, उनकी माँ का दिया हुआ मांग टीका, जिसे वे अपना भाग्य कहती थी। उस गहने की चमक अब हल्की सी हो चुकी थी, लेकिन उनके पीछे की यादें अब भी ताज़ी थी। वह अक्सर कहती है, इस गहने में मेरे माँ बाप की दुआ है। इसे मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि ये दौलत नहीं, संस्कार है। उनके 3 बेटे थे, रामू, श्याम और मोहन, और तीनों की शादी हो चुकी थी। शुरू में सब साथ रहते थे, पर वक्त के साथ झगड़े बढ़े और बेटे अलग अलग घर बसाने लगे। फिर भी दादी का घर वही पुराना रहा, टूटी दीवारें, छप्पर से झरता पानी, पर दिल से सदा भरा हुआ। दादी अब अकेली हो चुकी थी, बच्चे अपने अपने संसार में व्यस्त थे। त्योहारों पर बस दिखावे की मुलाकात होती, मिठाई का डिब्बा, 2 मिनट की बातें और फिर मोबाइल निकालकर सेल्फी विद दादी। मगर जब सब चले जाते तो वही कमरा सूना पड़ जाता और दादी अपने पुराने संदूक के पास जाकर बैठ जाती। उस गहने को हाथ में लेकर धीरे धीरे साफ करती और कहती, तू ही तो मेरा साथी है। गांव में सब जानते थे कि दादी के पास एक सोने का गहना है और कुछ लालची लोगों की नज़र उस पर थी, पर दादी ने उसे हमेशा अपनी चौकी के नीचे छुपा कर रखा, जैसे माँ बच्चे को गोद में छुपा लेती है। एक दिन गांव में बड़ी विपत्ति आई, भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, लोग पानी और अनाज के लिए तरसने लगे। दादी के सबसे छोटे बेटे मोहन का घर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। उनके बच्चे भूखे से रो रहे थे और उनकी पत्नी बीमार पड़ गई थी। मोहन लाचार होकर अपनी माँ के पास आया, आंखों में आंसू और आवाज में श्रम। अम्मा, मैं हार गया, घर में खाने को कुछ नहीं। दादी ने बिना कुछ सोचे अपना गहना उठाया और कहा, ले जा बेटा, इसे बेच दे, घर चला ले। मोहन ने मना किया, अम्मा ये तो आपकी आखिरी निशानी है। दादी मुस्कुराई, निशानी इंसान की अच्छाई होती है, गहना नहीं। मोहन ने वो गहना लिया और शहर जाकर बेच दिया। कुछ ही हफ्तों में घर में फिर से चूल्हा जलने लगा, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, लेकिन दादी के माथे से वो चमकती याद अब हमेशा के लिए चली गई। कई महीने बीते, बरसात आई, खेतों में हरियाली लौट आई, मगर मोहन की नीयत में भी बदलाव आने लगा। अब वह शहर में बसने की सोचने लगा और धीरे धीरे माँ से दूर होता गया। एक दिन जब दादी बीमार हुई तो उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया। रामू ने कहा, अम्मा मैं तो काम में फंसा हूँ। श्याम ने बहाना बनाया, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और मोहन ने कहा, अम्मा आप ठीक हो जाएंगी, दवा खा लीजिए। दादी मुस्कुराई, मगर अंदर से टूट गई। रात को जब सब सो गए तो उन्होंने भगवान के आगे, हे प्रभु, अगर मेरे बेटों की आंखें खुले तो मुझे ले जाना, वरना जीते जी ये अकेलापन मार देगा। अगली सुबह दादी उठी और देखा बाहर बारिश हो रही थी। वह अपने पुराने संदूक के पास गई और उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। जब सारे बेटे एक साथ थे, उनके बच्चे आंगन में खेल रहे थे और दादी रसोई में पूड़ी तल रही थी। उनके होठों पर मुस्कान आई, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से तस्वीर को चूमा, कहा, काश ये वक्त थम जाता। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गांव की एक छोटी लड़की थी जिसका नाम गीता था। उसने कहा, दादी मेरी माँ बीमार है, कुछ दवा के पैसे चाहिए। दादी ने अपने संदूक में झांका, अब वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि गहना तो पहले ही दे चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपने पुराने चांदी के कड़े उतारे और बोले, ले जा बेटी, माँ की सेवा सबसे बड़ा धन है। गीता के जाते ही दादी खाट पर बैठ गई। शरीर कमजोर था, मगर मन में संतोष था कि उनके गहने ने एक घर बचाया और उनकी ममता ने दूसरी माँ को सहारा दिया। उसी शाम अचानक बिजली कड़कने लगी और हवा तेज आने लगी। गांव में सब अपने घरों में छिप गए, मगर दादी का घर टूटा फूटा था। हवा से छत उड़ गई, मिट्टी गिरने लगी। गांव वाले दौड़े, पर तब तक देर हो चुकी थी। दादी अपने संदूक के पास गिरी पड़ी थी, हाथ अब भी उसी पर रखा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने कहा हो, अब तुम चैन से सो जा। अगले दिन गांव भर में मातम था। लोग कहते थे वो औरत
मरी नहीं, दया बनकर बिखर गई। उनके बेटों को जब यह खबर मिली तो वह गांव लौटे। तीनों ने मिलकर माँ का संदूक को खोला। उनमें एक चिट्ठी मिली, पुरानी पर साफ सुथरी। उस पर लिखा था, मेरे बेटों, ये गहना तो मैंने बहुत पहले ही दे दिया था, मगर तुम्हारे लिए जो प्यार है वो अब भी मेरे दिल में है। जब भी ज़रूरत हो एक दूसरे का हाथ थाम लेना, क्योंकि माँ का गहना सोने का नहीं, अपनेपन का होता है। तीनों बेटे रो पड़े। मोहन ने कहा, माँ ने सब कुछ बांट दिया, खुद कुछ नहीं रखा। उसी वक्त गांव के बच्चे बाहर से आए और बोले, दादी की आत्मा अब भी यहाँ है। हर शाम जब सूरज ढलता है तो उनके कमरे में दिया अपने आप जल उठता है। सालों बाद गांव में एक बड़ा स्कूल बना, सावित्री माता विद्यालय, और वहाँ दीवार पर उन्हीं की चिट्ठी टंगी थी। हर बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता तो सबसे पहले उस चिट्ठी को पढ़ता। गांव के लोग कहते हैं कि उस स्कूल की मिट्टी में अब भी दादी के गहने की चमक है, क्योंकि वो सोने की नहीं, त्याग की चमक थी। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चों से दूर होती है तो लोग कहते हैं, याद कर सावित्री दादी को, जिसने अपना गहना खोकर रिश्तों को जीत लिया था।